हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम जो पांचवा अध्याय यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतना उत्साह दिखा रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं हर सेशन अटेंड करने के लिए। आपका जो फीडबैक है उससे पता चल रहा है कि आप उस गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। ये जो पांचवा अध्याय है थोड़ा छोटा चैप्टर है, इसमें केवल 29 श्लोक हैं, और इसमें हम बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी रहेंगे। और सभी श्लोकों के बीच में क्या क्या कड़ी है, कैसे वो कनेक्टेड है, वो पढ़ेंगे, और बहुत सारी शिक्षाएं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से विनती है कि जब भी प्रश्न पूछे जाएं तो उसमें उत्साह पूर्वक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे कि आपने मैसेज देखा होगा हमारा, और जो आज का अध्याय है उसका जो विषय रहेगा आंतरिक शांति, इनर पीस। ये आंतरिक शांति कैसे प्राप्त होता है? अ, हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि अर्जुन को पहचान मिली अपनी कि वो क्या है, वो आत्मा है। फिर तीसरे चैप्टर में उस पहचान के आधार पर क्या करना चाहिए, ड्यूटीज के बारे में उसे ज्ञान मिला। फिर अध्याय 4 में उस कार्य करने के लिए ज्ञान, दिव्य ज्ञान चाहिए, तो वो प्राप्त हुआ। और सब एक सीक्वेंस में चलता आ रहा है, बहुत सिस्टमेटिक। और अब वो ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है अर्जुन को और फिर से वो कार्य करता है, तो चैप्टर 5 जो है अध्याय 5 प्रकट होता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे सिंपल महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 इज इक्वल टू चैप्टर 5। तो 3 में जो अर्जुन को करने के लिए कहा गया, और अगर चैप्टर 4 के ज्ञान के साथ उसको जब करता है तो चैप्टर 5 आ जाता है। तो चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 इज इक्वल टू 5। तो चैप्टर 5 जो है बहुत गहरा है, बहुत ही ज्यादा गहरा है, क्योंकि वे वास्तविकता में अनुभव तभी किया जा सकता है जब हमने अध्याय 3 और 4 को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया है। तब हम 5 को अच्छी तरह समझ पाएंगे, लेकिन हमने 3 और 4 को भी अप्लाई नहीं किया है तो हो सकता है समझने में कमी आए, थोड़ा सा दिक्कत आए, बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली हम समझने का उसको प्रयास करेंगे। तो हमने अक्सर देखा है कि भगवदगीता लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो चैप्टर 5 पर आते आते उनका उत्साह जो है कम हो जाता है, क्योंकि 5 बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि अगर हम अनुभव नहीं कर पाएंगे तो समझेंगे कैसे, और अनुभव तभी कर पाएंगे जब चैप्टर 3 और 4 को हम अपने जीवन में अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। तो हम प्रयास करेंगे जो अध्याय 5 है उसको सरल बनाने की कोशिश करेंगे, और ध्यान से सुनिएगा, जो आपको अवश्य समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज चिंता मत करो। भगवद गीता समझना कोई आसान नहीं है ना। बार बार हम सेशन अटेंड करेंगे, बार बार गीता को पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे तो हमें सहायता मिलेगी। और जितना सुनेंगे उतना ही अंडरस्टैंडिंग हमारा बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। कई लोग जैसे मैंने बताया, कई लोग फीडबैक देते हैं कि हमें गीता समझ में आ रही है, तो उससे मुझसे मुझे भी उत्साह आता है। तो मैं भी आपको एक इंस्पिरेशन के लिए बताना चाहता हूँ, इनकरेज करने के लिए, कि मुझे भी कम से कम लगभग 12-13 साल हो चुके हैं जिस तब से भगवद गीता मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। और अभी तक भी मैं गीता को ऑलमोस्ट पूरी गीता को लगभग 10 बार पढ़ चुका हूँ। तब जाके थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। बहुत बार सुना है, बहुत बार किया है, तब जाके ये थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। सो ये मैंने खाली आपको एनकरेज करने के लिए बताया है कि आप इतना आसान नहीं है, लेकिन जितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे तो उतना ही हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ना है, सोचना नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही, दोबारा पढ़ना है, तिबारा पढ़ना है, 50 बार भी पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने भगवत गीता को
150 बार पढ़ा है, 150 टाइम्स, लेकिन फिर भी जब भी गीता को पढ़ते हैं तो कुछ नया समझने को मिलता है। तो इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी जितना हम, ये था माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार भगवान कहते हैं, जितना हम सरेंडर करेंगे, जितना हम प्रयास करेंगे, उतना ही हम गीता को समझ पाएंगे। तो पिछले सेशन के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने पिछले सेशन में जो अध्याय 4 था, उसमें हमने दिव्य ज्ञान में क्या क्या डिस्कस किया था, वो हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। सो ये हमारा, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आंतरिक शांति। और इससे पहले हमने चर्चा किया था कि हमने देखा है कि जो अक्सर जो लोग होते हैं, वो भगवत गीता को माइथोलॉजी मांगते हैं, ये क्या काल्पनिक है। तो भगवत गीता मिथ्या नहीं है, वो भी इतिहास है। जिस प्रकार रामायण महाभारत एक इतिहास है, उसी प्रकार जो भगवत गीता है, ये भी क्या है, एक इतिहास है। भगवत गीता युद्ध भूमि के मैदान में बोली गई थी, है ना। और जहाँ गीता बोली गई थी वो युद्ध भी हुआ था, काल्पनिक नहीं था। लोग उसको माइथोलॉजी बिना बात में मानते हैं। तो भगवद गीता पूरे फैक्ट्स हैं, इतिहास है। और उस इतिहास के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को इस चैप्टर में बताया था कि मैंने ये ज्ञान पहले भी दिया था, तो ये एक इतिहास है, ये सही है, बिल्कुल फैक्ट्स है। तो अर्जुन को स्वयं चौथे चैप्टर में अपने बारे में ज्ञान दिया कि ये ज्ञान जो है एक परंपरा से प्राप्त होता है, और महान राजाओं ने प्राप्त किया है। उन्होंने अपने पुत्रों को दिया, उन्होंने अपने पुत्रों को दिया, गुरु ने अपने शिष्य को दिया। इस तरह ये ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से समझा जा सकता है। लेकिन ये जो ज्ञान है वो क्या है, बीच में लुप्त हो गया, नष्ट हो गया। और फिर अर्जुन पूछते हैं कि आपने ये देवता सूर्य को ज्ञान कब दे दिया? आप कहते हो मैंने ज्ञान दिया, आप तो मेरे साथ आए हो, मेरे बराबर क्यों? वो आपसे बहुत पहले आए हैं, तो मैं कैसे समझू? तो कृष्ण 5 से 10 श्लोक में अपने से संबंधित दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। उसके बाद कृष्ण बताते हैं कि सभी मार्ग के उद्देश्य कृष्ण ही है। कर्म अकर्म जो भी विकर्म है, वो उनको बहुत गहराई से हमने समझने की कोशिश की थी। फिर भगवान ने यज्ञ के बारे में बताया, नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं, और यज्ञ का उद्देश्य क्या है, एकमात्र भगवान की प्रसन्नता है। और फिर अगर यज्ञों के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करना कठिन लगता है अर्जुन आपको, तो अर्जुन पूछता है कोई सरल तरीका बताओ भगवान, ये तो बहुत कठिन है, ये मेरे बस की नहीं है। तो भगवान फिर बताते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। कि आप क्या है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, उनसे आप दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और 34 से 42 श्लोक तक इस प्रकार जो दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं भगवान। और चैप्टर 5 जो पूरा होता है, और हम चैप्टर 5 में प्रवेश करते हैं। तो चैप्टर 5 शुरू करने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और इसका उत्तर आप सब भक्तों को देने का प्रयास करना है कि कर्म शब्द का अर्थ क्या है। जिस प्रकार अभी आप लोगों ने पूछा मुझसे प्रश्न, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कर्म शब्द का अर्थ क्या है। अभी तक आपने बहुत कुछ सुना है, आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक आपने बहुत कुछ सुना है इस सेशंस में, और अपनी भी एक अंडरस्टैंडिंग रही होगी पहले से। जो आप बताइए, कर्म शब्द का अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन, या कितने अर्थ हो सकते हैं, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। जो भी आपको पता है अपने आंसर में दे सकते हैं, बता सकते हो कि कर्म शब्द का अर्थ क्या है। इनको जानेंगे तो आगे क्या प्रश्न अर्जुन पूछने वाले हैं वो हमारी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश कर सकते हैं आप इसका अर्थ बताने का, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पीयूष को ने बताया एक्टिविटी, है ना। एक्टिविटी जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो कर्म है। और क्या बताना चाहेगा? जो भी कार्य हम करते हैं, एनी एक्टिविटी, वो इंग्लिश में बताया, उन्होंने हिंदी में बताया। और क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी कर्म को लेकर, जो भी जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ाया, डिस्कस किया है, क्या समझते हो आप कर्म से? और कोई भक्त बताना चाहे? ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी कोई कर रहा है, कर्म वेदों के अनुसार जो भगवान की सेवा में लगा सकें, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो कर्म है, हम सीख सकते हैं किसी कार्य को करना, व्यक्तिगत करना, किया गया फल के लिए, है ना, सामाजिक कार्य, है ना, कोई फल प्राप्त करने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं भगवान के लिए सेवा में लगाए। तो बहुत सुंदर सुंदर उत्तर आप लोग दे रहे हैं।
तो कोई भी कार्य, वर्ग बहुत ही कर्तव्य, तो बहुत अच्छे से आप लोग समझे हैं कि यही कर्म की अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आप सब जान सकते हो कि कर्म का एक अर्थ नहीं होता, इतनी तो बात आपकी समझ में आ चुकी है ना? कर्म के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे कि विभिन्न अर्थ कर्म के क्या क्या बनते हैं। तो जो पहला है वो है, कर्म का अर्थ होता है कार्य। कोई भी कार्य करना वो कर्म है। जैसे कि अभी मैं हमने स्क्रीन को देख देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सब इसी स्क्रीन को देख रहे हैं, यानी कुछ लोग आंसर टाइप कर रहे हैं, तो ये सब जो कार्य है, ये सब क्या है, कर्म है। और कभी कभी क्या होता है, कर्म दो फल देता है, तो दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। तो कार्य कैसा होता है, अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। और साथ ही साथ एक कर्म की विशेष परिभाषा ये है कि कर्म क्या है, कर्तव्य भी है। हमने जैसे पिछले अध्याय में डिस्कस किया कि कर्म क्या है, कर्तव्य है। कर्म मतलब कर्तव्य, मेरी ड्यूटी जो मुझे करना है। अगर कोई पारिवारिक जीवन में है तो उसकी ड्यूटीज होती हैं, कोई विद्यार्थी तो उसकी ड्यूटीज है स्टडीज करना, उसकी ड्यूटीज है। जॉब करता है तो उसकी ड्यूटीज है जॉब करना। तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है, कर्तव्य है। जो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना है, तो आप सबकी भी कुछ न कुछ इंडिविजुअल ड्यूटीज हैं, उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी कर्म ही कहते हैं। और तीसरा अंडरस्टैंडिंग है कर्म का, प्रतिक्रिया, है ना? जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का फल मिलता है, और कर्म का फल भी कर्म ही कहलाता है ना? बहुत जगह ऊपर, जैसे कि उसका अच्छा कर्म है, या उसका अच्छा कर्म था, या उसका बुरा कर्म था, तो कर्म फल को भी, विच मीन्स एक्शन, जो रिएक्शन मिलता है, उस रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, कर्म ही कहते हैं। तो कोई भी क्रिया के फल को परिणाम वो भी हो, उसको भी क्या कहेंगे हम, कर्म कहते हैं। तो ये तीन अंडरस्टैंडिंग है। कार्य हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है, और प्रतिक्रिया, तीनों को हम क्या कहेंगे, कर्म ही कहेंगे। तो ये बात जब हम समझ लेंगे, तो अब आगे अध्याय 5 क्यों आया, उसको हम समझ पाएंगे। तो अध्याय 4 का जो सेकंड लास्ट श्लोक था, 41वां श्लोक, तो अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान कृष्ण दे चुके हैं, और लास्ट के दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक संदेश दिया। और 4.41 में कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। योग से संन्यास, संन्यास मतलब छोड़ दो, त्याग कर दो, किसका, कर्मानम, कर्मानम का त्याग कर दो, कर्मों का त्याग कर दो। तो यहाँ पर अर्थ बनता है कि इस शब्द का, कर्म के परिणाम का त्याग कर दो। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, किसे छोड़ दो, कर्म के परिणाम को छोड़ दो। तो अर्जुन जब श्लोक सुनता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो गलत मतलब निकाल लेता है इसका। उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या समझ है उसकी। अर्जुन इस श्लोक को जब पहली बार सुनता है और पहली लाइन को क्या है, गलत मतलब निकाल बैठता है कि क्या त्यागना है, कि कर्म को त्यागना है। कर्म के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो जैसे कभी हमने देखा, तो अर्जुन क्या समझ लेता है कि मुझे क्या करना है, कर्म को ही त्यागना है, मुझे युद्ध करना ही नहीं है। इस प्रकार हम भी अपने जीवन में देखते हैं, कुछ सुनते कुछ हो रहे हैं, उसका हम गलत मतलब निकाल लेते हैं, और गलत समझ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत ही कॉमनली होता है, मेरे साथ होता है, आप सबके साथ भी होता है। हम कुछ भी कहते हैं, कुछ किसी को समझ में नहीं आता, कुछ और अर्थ निकाल लेता है। वो हमको कुछ कहते हैं, हम समझ नहीं पाते, हम कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। यहाँ पर कृष्ण ने जब कहा आप योग के कर्म के फल का त्याग कर दो, परिणाम का त्याग कर दो, तो अर्जुन ने गलत समझ लिया क्या, कि इसका उत्तर क्या है। अर्जुन सोच रहे हैं कि कर्म का ही त्याग कर, योग के द्वारा क्या है, कर्म का त्याग कर दो। मतलब मेरा कर्म है युद्ध करने का, उसे ही त्याग कर दो। ये अर्जुन समझ गया कि कर्म का त्याग करने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। अर्जुन से गलती हो गई, अर्जुन ने गलत अर्थ निकाल लिया इसका। और नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन को कृष्ण, कि युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। तो कंफ्यूज हो गया अर्जुन कि भाई पहले श्लोक में कह रहे हो कि कर्म का त्याग कर दो, और दूसरे श्लोक में कह रहे हो कि कर्म, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। एक कह रहे हो युद्ध छोड़ दो, ये दूसरे का मतलब कह रहे हो युद्ध करो। तो ये क्या कंफ्यूजिंग है, है ना? एक बात क्यों नहीं बताते आप, दो अलग अलग बात क्यों, चीज, दो अलग अलग चीज क्यों बता रहे हैं। अर्जुन में वही कंफ्यूजन, बट वो धैर्य नहीं होता, वो क्लैरिफाई करते हैं। आत्मसात मेरा क्या है, क्लैरिफाई करो, मैं कंफ्यूजन है। तो अर्जुन ने धैर्य नहीं खोया, नहीं क्या बकवास कर रहे हो, नहीं, लेकिन क्या किया अर्जुन ने, क्वेश्चन पूछा दोबारा से कि भाई क्लियर करो करना क्या। एक बार कह रहे हो कर्म करने, कर्म का त्याग कर दो, और दूसरा फिर कह रहे हो फिर कर्म करो। तो लगातार श्लोकों में, है ना, कुछ तो मतलब क्लैरिटी रखो ना। तो भगवान जो है,
जब अर्जुन को कंफ्यूजन होता है तो इस अध्याय की शुरुआत होती है। और अर्जुन क्या कहते हैं, मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। कृष्ण पूछता है और इस तरह पांचवा अध्याय शुरू होता है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पूर्ण योगम च संससि यक्षेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कृपया आप सुनिश्चित करें, निश्चित करके बताएं बस एक बात। पहले आप कहते हैं संन्यास ले लो, फिर कहते हैं योग अपना लो। कृष्ण मेरा आपसे निवेदन है, पहले आप डिसाइड कर लो मुझे क्या करना है। पहले आप डिसाइड करो मुझे, मुझसे क्या करना चाहते हो, फिर मुझे बताओ आराम से कि मुझे क्या करना है। एक बात क्यों नहीं बताते, वाई कंफ्यूजिंग, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, निश्चित रूप से एक बात बताओ मुझे। अभी यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा है। भगवत गीता को बहुत डीपली स्टडी करना चाहिए हमें, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, मजा नहीं आएगा। हमें क्या है, बहुत गहराई से इस भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे लिए शिक्षा है। जिस प्रकार अर्जुन बहुत गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में नहीं आता तो तुरंत पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो पूछ रहे हैं कि भाई एक चीज बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 2.7 जो श्लोक था, या 3.2 श्लोक था, या जो आज का श्लोक है 5.1 है। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा तीनों श्लोकों में। और 2.7 में जैसे हमने देखा था कि अर्जुन स्वीकार करते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है इन तीनों श्लोकों में, इन तीनों श्लोकों में एक वर्ड, एक शब्द आया है जिसको हम कहते हैं श्रेय, है ना। और श्रेय का अर्थ क्या होता है, अर्जुन पूछ रहे हैं मेरे लंबे समय के लिए अच्छा क्या है, लॉन्ग टर्म अच्छा क्या है मेरे लिए। श्रेय मतलब कृष्ण से अर्जुन पूछना चाहते हैं कि प्लीज टेल मी, मुझे बताओ व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है और लंबे समय तक वो चले। ऐसा नहीं थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, लंबे समय तक चले। तो श्रेय शब्द का प्रयोग अर्जुन ने किया है। अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं चाहते। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, यानी इस चैप्टर को जानने के लिए, प्रेय और श्रेय। तो प्रेय का मतलब कोई भी कार्य जो हम अल्पकालीन सुख, लक्ष्य या छोटे समय के लिए सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेय। जो बहुत थोड़े समय के लिए सुख प्रदान करता है, या थोड़ा लक्ष्य हमारा गोल भी हमारा कुछ समय के लिए होता है, और उससे जो हमको बेनिफिट मिलता है, वो सुख मिलता है, वो भी कैसा होता है, वो भी थोड़े समय के लिए होता है। और श्रेय क्या होता है, दीर्घकालीन, है ना, जो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए सुख प्रदान करता है, या फिर दीर्घकालीन लक्ष्य होता है हमारा, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए सुख प्रदान करता है और लंबे समय तक ही लक्ष्य होता है। तो अर्जुन श्रेय में रुचि रखता है, प्रेय में रुचि नहीं रखता है। अर्जुन को श्रेय चाहिए, लॉन्ग टर्म सुख चाहिए, शॉर्ट टर्म से वो सेटिस्फाई नहीं है। इसको समझाने के लिए हम एक उदाहरण देंगे, है ना। जैसे बच्चे का, जैसे एक बच्चा है, पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठकर, तो ये क्या है, प्रेय का उदाहरण है। इमीडिएट सुख है, उसको तत्कालीन सुख चाहिए, आनंद चाहिए, मिल रहा है। लेकिन श्रेय क्या होगा, जब वो बच्चा गंभीरता से पढ़ाई करेगा, पढ़ाई को समय देता है। अभी मुझे शायद थोड़ा कष्ट सह लूं, ऐसा बच्चा सोचता है कि अभी थोड़ा मैं कष्ट सहलूं पढ़ाई में, लेकिन क्या होगा, इससे मेरा भविष्य मेरा उज्जवल हो जाएगा, पूरे लाइफ लॉन्ग लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मुझे मिलेगी, उसको कहा कहते हैं श्रेय। तो बहुत सुंदर भविष्य बन जाएगा, शिक्षा में ध्यान देता है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, हमको समझना जरूरी है। अभी आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, कि जो हम ये कोर्स कर रहे हैं, भगवदगीता को पढ़ रहे हैं, भगवदगीता डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, गीता अध्ययन कर रहे हैं, तो विस किस कैटेगरी में आएगा, वो श्रेय है या प्रिय है? आप क्या सोचते हो? अपना उत्तर आप टाइप करके बता सकते हो कि आप लोग क्या सोचते हो। उत्तर आया प्रिय है। और लोग क्या सोचते हैं, बहुत सरल प्रश्न है, ये श्रेय है या प्रिय है। दोनों को मैंने बहुत क्लियरली बताया आपको, लेकिन अब आपको बताना है कि ये श्रेय है या प्रिय है। तो श्रेय 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 श्रेय, एक भक्त ने बताया प्रिय, बाकी सब लोगों ने श्रेय बताया। तो निश्चित रूप से जो हमारा मुख्य पर्पज इसका भगवत का कि लाइफ लॉन्ग हम इससे बेनिफिट होना चाहते हैं। तो हमारा क्या है, अल्टीमेट पर्पज लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट चाहते हैं हम, लॉन्ग टर्म के लिए खुशी चाहते हैं, इसलिए हमने भगवता को चुना है। तो ये क्या है, ये श्रेय। प्रिय भी हो सकता है, इमीडिएट भी सुख मिला है हमको, लेकिन मेजरली क्या है, ये हमारा श्रेय है। इस गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये श्रेय है। इसको और गहराई से समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे और आप सबको एक कहानी सुनाएंगे। एक बार, बहुत रुचिकर कहानी है ये।
एक बार एक श्रेय में रुचि रखने वाला व्यक्ति कैसे सोचता है ना, उसके बारे में उसकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएंगी कि हमको चूज करना पड़ेगा, और हमको किसको चूज करते हैं तो डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। एक वीरान द्वीप था, और जहाँ कोई नहीं रहता था। उसकी ये कहानी बेसिकली मिडिल ईस्ट के कुछ किताबों में से ली गई है। वहां पर एक व्यापारी था, और वो जहाज में जा रहा था। और जहाज में जब जा रहा था वो, तो जहाज में जा रहा था, बहुत सारा उसके पास सामान था, धन था। अचानक से क्या हुआ, एक तूफान आया, और उसका जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। उसने सब कुछ खो दिया, जितना भी धन था, उसके पास सामग्री थी, सब सामान क्या है, डूब गया उसका। और वो स्वयं भी डूबने ही वाला था, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसने अपने आप को बचा लिया। कैसे? वो डूबते डूबते उसने वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसको पकड़ लिया, और धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लेकर वो तैरते तैरते किनारे पर, एक आइलैंड पर, द्वीप पर पहुंच गया। जैसे ही उस द्वीप में पहुंचता है, तो एक अजीब सी परिस्थिति वो देखता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग, क्या है, आदिवासी लोग हैं उस द्वीप में रहने वाले, भागते भागते उसके पास आने लगते हैं। पहले वो डर जाता है, पता नहीं अजीब से कपड़े पहने हुए मेरे पास क्यों आ रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे। उनके हाथ में अलग अलग प्रकार के हथियार भी हैं, है ना। किसी का बांस तलवार है, किसी की भाला है, किसी के पास चाकू है, किसी के पास लाठी है। और दिखने में वो इतने सुंदर नहीं लग रहे, जंगली दिख रहे हैं। तो वो घबरा गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने देखा कि ये बड़े प्रसन्नता के साथ हंसते खेलते मेरे पास दौड़ के आ रहे हैं, तो सोचा कि शायद मारेंगे तो नहीं, मुझे कम से कम मारने के लिए नहीं आ रहे। इतना ज्यादा खुश नहीं होते कि मारने के लिए आते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं ना, जिसको मारना होता है बहुत गुस्से के लिए आते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब ये बड़े प्रसन्नता के साथ हंसते खेलते में दौड़ कर आ रहे हैं, तो सोचा कि शायद मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। तो साथ में वो क्या है, लोग एक पालकी भी लेकर आ रहे हैं। और इस व्यक्ति को पालकी में उठाया, पालकी में बैठा लिया, और सब पालकी उठाने लगे, यश मनाने लगे, उसका सेलिब्रेशन करने लगे। तो व्यक्ति सोचता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ना उनकी मेरी भाषा समझ में आ रही है, ना इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे सम्मान दे रहे हैं। लेकिन उसको अंदर ले जाते हैं, और सिंहासन में बिठा देते हैं, सर पे मुकुट पहना दिया, उसको राजा बना देते हैं। तो वो समझ जाता है, धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि सभी प्रणाम कर रहे हैं, अच्छा, घर भोजन सब कुछ दे रहे हैं, तो ये क्या है, उन्होंने मुझे अपना राजा स्वीकार कर लिया है। सारी सुख सुविधाएं मुझे दे दी हैं, सभी प्रणाम करते हैं, सब मेरी बात नहीं मानते हैं। भली भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनकी एक्टिविटी से ऐसा लग रहा है कि वो मुझे राजा बना रहे हैं। तो अरे मैं राजा बन गया, और इतने सारे मेरे नौकर चाकर हो गए। उसको जो भी चाहिए था वो सुख उसके पास तुरंत मिल जाता था। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, और एक मंथ बीत गया। फिर वो सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग मेरे ऐसा क्यों सम्मान कर रहे हैं। कुछ तो उनका परंपरा होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कोई कितना भी मूर्ख हो, ऐसे थोड़ी ना मूर्ख होता है। कोई भी आया गया, उसको राजा बना दिया, उनकी सेवा करने लगा, तो उसकी बुद्धि चली, है ना। दिमाग की बत्ती जलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो होगा इसके पीछे कहानी, कुछ तो उनका होगा। तो उसने वहां पर जो मंत्री थे उसको बुलाया और कहा कि आप ये जो मेरे साथ ये सब कर रहे हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो, थोड़ा समझाओ, ये सब क्या आ रहा है हमारे साथ, आपने क्यों राजा बना दिया मेरे को। तो उसने कहा, राजमंत्री ने कहा, महाराज, हमारी द्वीप में कोई व्यक्ति अगर ऐसे आता है, अनजान व्यक्ति, और उसका जहाज डूब गया हो या किसी भी कारण से वो इस द्वीप में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको राजा बना देते हैं। तो उसने कहा, अच्छा, तो इससे पहले भी कई राजा बन चुके हैं? कि हाँ, बहुत राजा आए थे, बहुत आए, बहुत गए। तो वो कहते हैं, अच्छा, गए कैसे, मतलब मर गए, क्या हुआ, कहाँ गए? अरे नो, नहीं नहीं नहीं, मरे नहीं महाराज। एक्चुअली क्या होता है कि आप पहले व्यक्ति हो जिसने ये प्रश्न पूछा है। आज तक किसी राजा ने ये प्रश्न पूछा ही नहीं। तो आज से पहले जितने भी राजा बने, वो तो प्रश्न कभी पूछे ही नहीं। वो तो अपने रास्ते को इतना खो गए, उनके मन में कभी प्रश्न आया ही नहीं। आप तो बहुत बुद्धिमान लगते हो, तो आप ये पहली बार ये प्रश्न आप पूछ रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि हमारा एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उनको राजा बनाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसको केवल हम क्या करते हैं, 5 वर्ष के लिए राजा बनाते हैं। राजा पूछता है, अच्छा, 5 वर्ष के लिए, उसके बाद क्या करते हैं उसका? उसकी जो इंक्विजिटिवनेस है, वो जो जिज्ञासा बढ़ती जा रही है राजा की, क्या क्या होने वाला है। तो वो कहते हैं कि 5 वर्ष के बाद हम उस व्यक्ति को यह सब कुछ जो हमने उसको दिया है छीन लेते हैं, उसके कपड़े भी छीन लेते हैं, उसका सारा सुकून शांति, सारा धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लेते हैं। और उसको फिर एक नाव में ले जाकर एक वीरान द्वीप में छोड़ देते हैं,
जहां पर उसके पास न कपड़े होते हैं, न खाने के लिए होता है, न घर होता है, और ऐसे वो वहां पर भूखा मर जाता है तड़प तड़प के। तो राजा उस दिन से बहुत चिंतित होने लगा। तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, 5 साल बाद तो सब खत्म हो जाएगा और मुझे एक वीरान जंगल में छोड़ देंगे जहाँ मुझे भूखा मरना पड़ेगा। तो उसने बुद्धि का प्रयोग किया। उसने अपने सेवकों से कहा, उस मंत्री इसको कहा कि मैं 5 साल तक जो भी कहूंगा आप करोगे। हाँ, 5 साल तक हमारे राजा हो, आप जो कुछ भी करोगे हम करेंगे उसको। तो 5 साल तक कुछ बोलोगे, हाँ हम करेंगे। तो 5 साल में समय बचा था, उसमें जो व्यक्ति ने सुख नहीं भोगा, क्या किया, मेहनत की। क्या मेहनत की, उसने सेवकों मंत्रियों को उस कार्य में लगाया कि उस द्वीप से जिस वीरान द्वीप में उसको भेजने वाले हैं, उसने क्या किया, 5 वर्ष बाद वहां सामग्री ले जाए, भोजन को वहां खेती कर दें। तो जो 5 वर्ष बाद जहाँ उस वीरान द्वीप में भेजने वाले थे उसको, उसने क्या कर दिया, पहले से ही सारी सुख सुविधाएं उस वीरान द्वीप में पहुंचाना शुरू कर दिया, मेहनत कर दी कि वहां जितनी सुख सुविधाएं भेज जाए, भोजन है, खेती कर दें, वहां घर बना दें, वहां अच्छी व्यवस्था कर दें। ऐसा करके उसने अपने आधा राज्य वहां भेज दिया उस वीरान द्वीप को। और जब 5 साल का समय पूरा हो गया, तो जैसा उनका नियम था, इस व्यक्ति ने, उन्होंने सब कुछ छीन लिया, उसको द्वीप में भेज दिया। लेकिन उस द्वीप में अब वो गया तो वो अकेला नहीं था, इतने सारे लोग उसके साथ में पहले से ही थे, और वहां जाकर ही वो राजा बन गया और सुख से रहने लगा। इसके लिए उसको 5 साल मेहनत करनी पड़ी, है ना। तो मतलब श्रेय के बारे में उसने सोचा, है ना, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में उसने सोचा। वो छोटी छोटी हैप्पीनेस से प्रभावित नहीं हुआ, नहीं भोग रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं, सोचने की बात नहीं, नहीं, उसने सोचा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि इस लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में कैसे मिलोगी। और लेकिन इससे पहले के जितने भी राजा आए वो किसके पीछे भाग रहे थे, प्रिय के पीछे भाग रहे थे। सुख मिल रहा है चलो छोड़ो बाद में देखेंगे, अभी तो सुख मिल रहा है ना। और उनको अकेले द्वीप में जाकर मरना पड़ा, लेकिन ये राजा के साथ में ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है कि व्यक्ति को श्रेय के लिए कार्य करना चाहिए, प्रेय के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर अर्जुन भी बुद्धिमान है, वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी श्रेय में ही रुचि दिखा रहा है, उसको प्रेय में कोई रुचि नहीं है। सो यहाँ पर हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है कि हम लोगों पर भी ऐसा ही प्रयास करना है कि श्रेय के पीछे भागना है और प्रेय के पीछे नहीं भागना है। तो एक सच्चे में बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है, केवल प्रिय नहीं, सभी को सुख चाहिए, लेकिन हम कौन सा सुख चाहते हैं, क्षणिक या दीर्घकालिक। तो शिक्षा यह है कि एक सच में बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो किसके बारे में सोचेगा, श्रेय के बारे में सोचेगा। लेकिन कभी कभी हम बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसके पीछे भागते हैं, हम प्रिय के पीछे भागते हैं, हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें अर्जुन से सीखना है, या जो हमने राजा की कहानी सुनाई, राजा से सीखना है क्या, कि हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नहीं चाहिए, हमें श्रेय के पीछे भागना है। तो यहाँ पर ऐसा अर्जुन के प्रश्न से प्रतीत होता है कि अर्जुन भी संतुष्ट नहीं है प्रेय से, उसको भी क्या चाहिए, श्रेय चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं संन्यास कर्म योगश्च। अर्जुन इस बात को समझ लो कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति देंगे। ये कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन कंफ्यूज है क्या करना है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि देखो संन्यास लो या कर्मयोग करो, दोनों ही मुक्ति देंगे, तुम्हारे लिए कर्मयोग बेटर है, तुम उसके लिए क्वालिफाई हो। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि इस बात को, कर्म कि कैसे मुक्ति दिलाएगा, कर्म कैसे मुक्ति को ले जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने कर्मों का परिणाम से ना घृणा करो ना उनकी इच्छा करो, तुम बस अपना कर्म करो। तो अर्जुन कहते हैं लेकिन मैंने तो हमेशा सुना है कि कर्म संन्यास अच्छा रहता है, बेटर रहता है, तो क्या कर्म संन्यास बेहतर नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं दोनों ही एक ही है, दोनों एक ही हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कर्मयोग बेहतर है, निष्काम कर्मयोग बेहतर है। और तुम निष्काम कर्मयोग करते हुए भी सन्यासी हो सकते हो, सन्यास कहा कहला जा सकता है, सन्यासी हो सकते हो। तो ये विशेष है, इस साइंस की, इस प्रोसेस की विशेषता है कि कर्म करते हुए भी सन्यासी हम कहला जा सकते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कैसे, ये कैसे संभव होगा कि हम कर्म भी करेंगे सन्यासी भी कहलाएंगे, कैसे होगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप। तो कृष्ण कहते हैं कर्म का त्याग करने के बजाय तुम त्याग को कर्म में लेके जाओ। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्या है? त्याग को कर्म में लेके जाओ। इस लाइन को ध्यान से सुनिए, कर्म का त्याग करने के बजाय तुम्हें क्या करना है, त्याग को कर्म में लेके जाओ। अर्जुन समझ नहीं पाता इसका क्या अर्थ हो गया। ये तो बहुत ही पजलिंग स्टेटमेंट है, एक रिडल के समान, एक पहेली है। तो कर्म का त्याग नहीं करो, त्याग को कर्म में लेके जाओ, मतलब क्या कहना चाह रहे हो भगवान आप।
तो कृष्ण कहते हैं अपने कर्मों के परिणामों को यह समझकर छोड़ दो कि वो वैसे भी तुम्हारा कुछ उसमें नहीं है, वो मेरे नहीं है। इस तरह करके परिणामों को छोड़ना है आप। अर्जुन, अच्छा परिणाम मेरा नहीं तो किसका है? अगर मेरा नहीं है तो मेरा कर्म ही नहीं है, मतलब मेरा कर्तव्य भी नहीं है, मेरी ड्यूटी भी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, तो कर्तव्य करना भी मेरा कर्तव्य नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, इस चीज को समझो, केवल संन्यास मतलब जड़ पदार्थ का त्याग। मतलब मैंने घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, जो सुख सुविधाएं वो छोड़ दी, उसको छोड़ दिया, अच्छे कपड़े छोड़ दिए, वो संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को। अगर बाहरी रूप से उसने संन्यास लिया, सब चीजों को त्याग कर दिया है, तो वास्तव में वो संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। केवल छोड़ने से ऐसा संतुष्ट हो जाएगा जरूरी नहीं है। जैसे कि एक बुक आई थी, एक A Monk Who Sold His Ferrari। ये रॉबिन शर्मा की बहुत पॉपुलर बुक थी, जिसमें उन्होंने कहा था, अर्थ यह था कि उस मॉन्क ने, एक सन्यासी ने क्या कर दिया, अपनी जो गाड़ी थी फरारी वो बेचकर सन्यासी बन गया, वो सुखी हो गया। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं केवल छोड़ने से सुख नहीं मिलेगा, योग करने से, जोड़ने से, मतलब आत्मा और परमात्मा को जोड़ने से व्यक्ति को सुख जो है आसानी से मिल जाता है। क्या मिल जाते हैं? भगवान मिल जाते हैं, और जो सभी सुख के कारण है। और वो व्यक्ति फिर अस्तित्व, वास्तविक सुख का अनुभव कर पाता है जब वो क्या करता है, जब वो कर्म, भगवान से जोड़ता है अपने कर्मों, तब उसको सुख मिलेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अर्जुन समझ नहीं पाया इस बात को कि मुझे समझ नहीं आ रहा भगवान, मुझे कर्म क्यों करना चाहिए। फिर से यही क्वेश्चन अर्जुन के बार बार रिपीट हो रहा है। तो कृष्ण यहाँ पर एक एंगल उसको देते हैं और एक नया तरीका बताते हैं समझने का, जो आगे हम जाकर गहराई से आने वाले सत्रों में जानेंगे। कि हृदय में जो स्वार्थ भरा पड़ा है, उस स्वार्थ को साफ करने के लिए, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, शुद्धिकरण के लिए। अर्जुन समझता है थोड़ा थोड़ा, अच्छा कर्म करो लेकिन अपने लिए मत करो, दूसरों के लिए करो। खुद के लिए करना स्वार्थ होगा, दूसरे के लिए करना क्या है, वो सेवा होगी। तो कृष्ण कहते हैं अब तुम समझे, अब तुमको समझ में आया कि कर्म करो तो दूसरों के लिए करो, अपने लिए मत करो। तो अर्जुन, दूसरों के लिए करना है तो किसके लिए करना है ना? बेस्ट किसके लिए करना है, किसके लिए कर्म करना चाहिए? कृष्ण इसका उत्तर पहले भी दे चुके हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कर्म किसके लिए करना है? अगर आपने सेशन को ध्यान पूर्वक सुना है तो आप बता सकते हैं कि कर्म किसके लिए करना है। कौन बताएंगे? आप टाइप करके बता सकते हैं। फॉर कृष्ण, बिल्कुल सही आंसर। तो किसके लिए कर्म करना है? कृष्ण के लिए करना। इसका उत्तर कृष्ण क्या देते हैं श्लोक 10 में, भगवान बोलने वाले हैं। दूसरों के लिए नहीं करना, किसके लिए करना है? कौन है वो? इसका आंसर वो है मुक्ति के लिए, मतलब भगवान परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए, कृष्ण के लिए कर्म करना है, मेरे लिए कर्म करना है। तो अगले श्लोक में, जो गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत प्रेरणादायक श्लोक है और हमारे लिए बहुत रिलेवेंट भी है। भगवान क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड के लिए, भगवान के लिए कार्य करो। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संज्ञत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। कि जो व्यक्ति कर्म योग के फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो भगवान क्या है, कमल का उदाहरण दे रहे हैं, पंकज। कि आप सबने कमल का फूल देखा होगा, कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है। सरोवर में जहाँ कीचड़ मिलेगा, गंदा पानी, वहाँ पंकज कहते हैं उसको। पंकज मतलब, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेता है, पंकज मतलब जो कीचड़ में जन्म लेता है, उसको पंकज या कमल का फूल कहते हैं। लेकिन क्या खास बात है कमल के फूल की? कीचड़ में रहने के बावजूद भी एक बूंद पानी भी इस पर नहीं रख पाता है। उसकी पत्तियों पर एक मोमबत्ती जैसी परत होती है, लेयर होती है, जिसके कारण कोई भी जल जो है उसकी फिसलन होती है, पानी टिकता ही नहीं है, टिक नहीं पाता, फिसल जाता है। तो कृष्ण कहते हैं उसी प्रकार अर्जुन तुम भी कार्य करते रहो और उस कार्य के दुष्प्रभाव से भी बचे रह सकते हो। तो क्या बनना है अर्जुन तुमको? कमल का फूल बनना है ना? कीचड़ में रहना है लेकिन फिर भी उससे प्रभावित नहीं होना है। तो अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं, कृष्ण तुलना कर रहे हैं, ये जो महाभारत है, युद्ध है, जो कीचड़ के समान है। कितने लोगों की हत्या होगी, खून की नदियां बहेंगी, सर कटेंगे, हाथ कटेंगे, कैसे होगा? और ऐसे हुआ भी बाद में। तो कीचड़ के समान है।
लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं तुम्हें इस कीचड़ से कमल बनाना सिखा रहा हूँ। इस कीचड़ के अंदर रहकर भी आपको क्या करना है, कमल बनना है, इससे अफेक्टेड नहीं होना। कितना सुंदर उदाहरण है कि कीचड़ में मैं तुम्हें कमल बनाना सिखा रहा हूँ, कमल बनो इस कीचड़ में। शुद्ध कीचड़ है और तुम कमल हो। किस प्रकार इस ज्ञान के द्वारा हम अ, अपना कार्य करते हुए, तो एक शिक्षा हमारे लिए आती है यहाँ पर जो हमें सीख लेनी चाहिए कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल और उसका पत्ता कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार चारों ओर केवल बुराइयां हों तो भी व्यक्ति को उनसे प्रभावित रहना चाहिए। तो हम उन बुराइयों से कैसे बचें? लोग कहते हैं कि नहीं बच सकते। बच सकते हैं। कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि कमल के फूल बन जाओ, है ना। इस ज्ञान के द्वारा यहाँ अर्जुन अब इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे आसक्त नहीं होना है, शुद्धिकरण के लिए कार्य करना है। तो इसलिए अर्जुन आप थोड़ा सा क्वालिफाई कर रहे हो। मोह या आसक्ति बंधन का कारण है। बंधन का कारण कर्म नहीं है, है ना। अपने फलों से मोह या आसक्ति रखना, ये बंधन का कारण है। कर्म अपने आप में बंधन का कारण नहीं है। तो अर्जुन यहाँ समझ गए कि हाँ, जो कर्म, जो बंधन का कारण कर्म नहीं है, वो क्या है, मोह या आसक्ति है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अर्जुन अब फाइनली तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कर्म प्लस आसक्ति इज इक्वल टू बंधन। कर्म माइनस आसक्ति इज इक्वल टू मुक्ति, है ना। भगवान क्या फॉर्मूला दे रहे हैं, कर्म प्लस आसक्ति इज इक्वल टू बंधन, कर्म माइनस आसक्ति इज इक्वल टू मुक्ति। जिस प्रकार अ, इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जैसे हम दूध ज्यादा पी लेते हैं कभी कभी तो पेट खराब हो जाता है। लेकिन उसी दूध का बना हुआ प्रोडक्ट, जब दूध को परिवर्तित करके दही बनाया जाता है और दही को खा लेते हैं, तो वही पेट क्या हमारा ठीक हो जाता है। दोनों दूध के प्रोडक्ट हैं, दूध और दही, लेकिन फिर भी हमारी बीमारी उससे ठीक हो जाती है। एक खराब करता है, दूसरा उसको ठीक कर देता है। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि आसक्ति वो कड़ी है, आसक्ति के कारण बंधन लगता है, और आसक्ति के कारण व्यक्ति मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है, अगर वो आसक्ति ना करे। अगर करेगा तो बंधन, नहीं करेगा तो वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। वो इतनी ताकत है। तो अर्जुन अर्जुन प्रश्न यहाँ पर उठाते हैं और पूछते हैं कि मैं कैसे विरक्त बन सकता हूँ, कैसे डिटैच रहूं मैं, जो मतलब जो आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है, डिटैच है, मैं कैसे बना जाए, मैं क्या करूं। तो कृष्ण एक बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ पर बताते हैं अर्जुन को। बहुत ध्यान से सुनना होगा, इतना आसान नहीं इसको समझना। कृष्ण इसको अध्याय 3 में बताए थोड़ा सा, और यहाँ एक्सप्लेन करें डिटेल में, और फिर चैप्टर 13 में बताएंगे, और उसके बाद चैप्टर 18 में बहुत ज्यादा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। तो ये ज्ञान है कौन सा, कौन करता है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि करता कौन है, कौन डूअर है। कार्य होता है तो कौन करता है। अर्जुन इस ज्ञान से समझो कि केवल तुम नहीं करते हो, यू आर नॉट द डूअर, आप करता नहीं हो। जैसे पहले भी एक्सप्लेन दिया कि हमें मूर्खता में सोच लेते हैं कुछ लोग कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो कारण उसका नहीं है, वो करता नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुमने ही नहीं किया इस कार्य को, बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना है, इस डायग्राम को समझने का, बहुत ही फिलोसफिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना। इसमें तीन चीजें हैं, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व। तो कर्तृत्व मतलब डुअरशिप, स्वामित्व मतलब प्रोप्राइटरशिप, भोग भोक्तृत्व मतलब एंजॉयरशिप। तो कर्तृत्व का मतलब होता है, इसका अर्थ है मतलब मैंने किया, ट्रॉफी मिली मेरे कारण मिली, मैंने 99% स्कोर किया मेरे कारण हुआ, बुद्धि का प्रयोग किया, मेहनत किया मैंने किया, मेरे कारण हुआ। अब वो समझ व्यक्ति की समझ बन जाती है, वो सोचने लगता है कि व्यक्ति, उसके मन में ये विचार आ जाता है कि ये सब क्या है, मेरा है। वो क्या है, वो स्वामित्व का भाव लाता है ना, कि मैंने किया है, इसका फल किसका होगा, मेरा होगा, इसके कारण जो फल मिलेगा वही मेरा होगा। रिजल्ट इज माइंड, परिणाम मेरा है क्योंकि मैंने किया है। और फिर वो क्या सोचेगा, क्योंकि मैंने किया है, ये मेरा है, नेक्स्ट क्या आएगी, भोक्तृत्व की भावना आएगी। अगर मेरा है, मैंने किया है, अगर वो मेरा है तो भोग कौन करेगा, मैं करूंगा, मुझे इसे भोगना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैंने मेहनत की है तो मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसका एंजॉय कारण कौन करेगा, मैं करूंगा, ये मेरा है। इस प्रकार व्यक्ति सोचता है। कौन ऐसे नहीं सोचता, सभी अधिकांशतः इसी प्रकार सोचते हैं। इस प्रकार व्यक्ति सोचता है, कौन ऐसे नहीं सोचता। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है, ऐसा प्रॉब्लम क्या है,
कि व्यक्ति पहली स्टेज पर ही गलती कर बैठता है। वो सोचने लगता है कि मेरे कारण ही हुआ है, मैं नहीं किया है, और बस मैं ही इसका कारण हूँ, आई एम द ओनली डूअर। तो कृष्ण कहते हैं नेक्स्ट 3 श्लोकों में इसको समझाते हैं कि कौन वास्तव में डूअर है, हम अकेले डूअर नहीं है। तो 14, 15, 16 श्लोकों में समझाते हैं कि बेसिकली 3 चीजें हैं। 3 चीजों को कोशिश करो अर्जुन समझने की। वो 3 चीज कौन ही है, कौन कौन है? पहला है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है प्रकृति, भौतिक प्रकृति। तो जीवात्मा मतलब जो हम जब आत्मा है, और परमात्मा मतलब जो भगवान जो हमारे हृदय में सबके बैठे हैं, और भौतिक प्रकृति जो नेचर हमारे, जैसे हम कहेंगे प्रकृति, वो हमें सुख सुविधाएं प्रदान करती है। तो आत्मा, परमात्मा और भौतिक प्रकृति। तो कृष्ण कहते हैं आत्मा क्या करता है? आत्मा केवल इच्छा करता है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चाहिए। आत्मा के पास अधिकार क्या है? केवल इच्छा करने का अधिकार। अब वो केवल इच्छा करेगा, तो ये नहीं कि बस उसी ने किया है, सब कुछ पूरा हो गया। उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर मेरी इच्छा है गुलाब जामुन कहाँ है, गुलाब गुलाब जामुन खाने हैं मेरे को, तो उसके लिए सामग्री चाहिए मुझे। खाली इच्छा से तो नहीं अब गुलाब जामुन मेरे पेट में आ जाएगा, मुंह में आ जाएगा। उसके लिए आटा चाहिए, मैदा चाहिए, घी, शक्कर, गुलाब का रस भी चाहिए, कढ़ाई चाहिए, गैस चाहिए, किचन चाहिए, बर्तन चाहिए, वगैरह चाहिए। तो मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा, सड़क चाहिए, दुकान पे जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। कि ये सब वास्तव में क्या है? सब मैंने बनाई, सब मैंने नहीं किया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो पेपर के नोट से मैंने सामान खरीदा, वो पेपर का नोट भी मैंने नहीं बनाया। तो कृष्ण कहते हैं कि इच्छा व्यक्ति करता है, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान अनुमति देते हैं। तो जीवात्मा क्या इच्छा करता है, परमात्मा क्या करते हैं? उसको अनुमति देते हैं कार्य करने। अब अनुमति मिल गई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई अभी। इसी कारण से हम उस इच्छा को पूरा करते हैं तो पूरा नहीं होता है। ऐसे थोड़ी ना हम जो भी इच्छा करते हैं सारे मिल जाता है। ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। जो हम इच्छा करते हैं वो नहीं होता, कभी कभी जो हम नहीं इच्छा करते वो हो जाता है। और इच्छा करने से कुछ नहीं होता, प्रकृति उसकी व्यवस्था करती है। तो गुलाब जामुन खाना है तो आटा चाहिए, आटा कहाँ से आएगा? गेहूं से आएगा, गेहूं कहाँ से आएगा? पृथ्वी से आएगा। पृथ्वी क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है? साधन दे रही है, सहायता कर रही है हमारी इच्छाओं को पूरा करने में। भगवान क्या कर रहे हैं? परमात्मा रूप में अनुमति दे रहे हैं। तो इस तरह आटा होगा, घी मिलेगा। गाय गाय कैसे घी देगी? वो दूध देगी। दूध कैसे आएगा? वो घास खाती है, प्रकृति से आएगी। तो इस तरह जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति दे रही है हमें। तो कृष्ण कहते हैं 3 करता है। परमात्मा अनुमति देता है, जीवात्मा इच्छा करता है, और प्रकृति व्यवस्था करती है। तो इस तरह आप कार्य करते हैं। ये कार्य की प्रणाली क्या है? जीवात्मा इच्छा, परमात्मा अनुमति देता है, और भौतिक प्रकृति विश्वास करता है। तो व्यक्ति मूर्खता में सोच लेता है कि मैंने किया। इसका क्रेडिट जो है किसको दिया जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए, कृष्ण कह रहे हैं, भगवान को देना चाहिए। ऐसा अधिकांश व्यक्ति सोचते हैं। इसी को संबंधित आपको एक कोट मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने किया। एक बार जो ये जनरल हमारी मेंटेलिटी हमारी क्या होती है वो उसका उदाहरण है कि मोहम्मद अली नाम का आपने एक व्यक्ति सुना होगा, बहुत बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, और सालों के साल उनका रिकॉर्ड रहा। कुछ वर्ष पहले उन्होंने शरीर छोड़ा भी, उनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने एक बार ऐसा कहा था। क्या कहा था? मैं सबसे महान हूँ, मेरे यह जानने से पहले ही कि मैं हूँ, मैंने ऐसा कह दिया था। मतलब मैं इतना महान हूँ। वो कहते हैं कि मैं सबसे महान हूँ, जब मुझे पता चला कि मैं सबसे महान हूँ, जानने से पहले ही मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं सबसे महान हूँ। मतलब क्या है? कि मैं इतना महान हूं कि मुझे पता नहीं था कि मैं सबसे महान हूं। मैंने बिना जाने अनजाने में कह दिया कि सबसे महान हूं, और वास्तव में सबसे महान में था। बाद में वो बात सच हो गई। इतना ज्यादा उनको घमंड था अपनी स्किल्स पर, कौशल पर, किसी को भी बॉक्सिंग में हरा देते थे। लेकिन अब सच्चाई देखिए उनके साथ आगे क्या हुआ। अगर वो सबसे महान है तो एक महान व्यक्ति के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमेशा महान रहना चाहिए। तो जब उनकी उम्र बढ़ी तो उनको क्या, स्पीच स्लगरिंग प्रॉब्लम हो गई। वो 26% उनकी जो स्पीच है खराब हो गई, रुक रुक के अटक अटक के बोलते थे, प्रॉपर शब्द नहीं निकलते थे। मतलब बोलना भी ढंग से नहीं हो पा रहा था। ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन खराब हो गया, सोच नहीं पा रहे, शक्ति नहीं है। और अंतिम 30 वर्षों के लिए उनकी पार्किंसन डिजीज हो गई, रोग हो गया उनको। तो वो क्या है, उनका शरीर का अंग जो है वो काम नहीं करता। उनका जो हाथ आप देख रहे हो पिक्चर में, वो काम नहीं कर रहा है। कहीं रिबन काटना है, कहीं ट्रॉफी लेनी, दूसरे भक्तों की, दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है वहां पर। तो उन्होंने व्यक्ति ने जिसने कहा था कि मैं सबसे महान हूँ, मेरे कारण जीता है, ये बल मेरा है, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, उसकी महानता कहाँ चली गई?
तो जिसने वो बल दिया था, वो बल उस व्यक्ति ने वापस ले लिया। मतलब प्रकृति ने हाथों की शक्ति को हटा दिया, व्यक्ति की महानता खत्म। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, अ, मैंने क्या किया, मतलब करता हूँ। कृष्ण इस बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं, अर्जुन जानो, यू आर नॉट अ कर्ता। आप कर्ता नहीं हो, आप डूअर नहीं हो। भगवान की हेल्प मिल रही है, प्रकृति की हेल्प मिल रही है। इसलिए ये मत सोचो कि तुमने किया तो परिणाम भी तुम्हारा ही है। सुंदर शिक्षा यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि केवल अज्ञानता में व्यक्ति मान बैठता है कि जो भी अच्छा हुआ केवल उसके कारण ही हुआ है, और इसीलिए जो भी परिणाम प्राप्त हुआ है उस पर केवल उसी का अधिकार है। तो अर्जुन भी वही सोच रहा है कि युद्ध में मैं लड़ूं, जीत मिलेगी, राज्य मिलेगा, लेकिन राज्य मिलेगा बट राज्य मेरा नहीं है, तो मैं युद्ध क्यों करूं? युद्ध लड़ना है, एक परिणाम के लिए लड़ना है, तो परिणाम मेरा नहीं है, तो मैं युद्ध क्यों करूं? यह समझ में आना मुश्किल है थोड़ा सा, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना और ज्यादा कठिन हो जाता है। जब वो तभी पॉसिबल है जब हम दिव्य ज्ञान अपने अज्ञानता में व्यक्ति नहीं करता है। जब वो दिव्य ज्ञान में इन चीजों को करता है और अज्ञानता में नहीं करेगा, तब इस चीजों को हम समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सा कुछ है जो अर्जुन के मन में आएगा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आनंद की खोज गलत है? अर्जुन तो यहाँ पर कृष्ण को पूछ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हम आनंद की खोज में लगे रहते हैं, आनंद चाहिए, वी वांट हैप्पीनेस। तो क्या आनंद ढूंढना गलत है? क्योंकि अगर व्यक्ति कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व की मानसिकता को छोड़ देगा तो वो सुख कैसे भोगेगा फिर? आप बताइए कि आनंद की खोज गलत है? आनंद खोजना गलत है क्या? या फिर उसके पहले इसी प्रकार से प्रश्न करते हैं लोग कि आनंद की खोज में लगे रहते हैं, वो सच में रहते हैं कि नहीं रहते, है ना? कि आनंद की खोज करते हैं, अलग अलग व्यक्ति आनंद की खोज में लगा रहता है, अलग अलग प्रकार से आनंद की खोज कर रहा है। इसलिए जो भी कुछ करते हैं वो किस लिए करते हैं? आनंद की खोज के लिए करते हैं। तो आनंद खोजना गलत नहीं है, खुशी ढूंढना गलत बात नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सच्चाई देखी जाए तो, रियलिटी में स्टडी किया जाए तो हमेशा व्यक्ति आनंद की ही खोज कर रहा है। और मार्केट में अब उसको आनंद प्राप्त करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ये मैंने अमेजोन पे सर्च किया, तो अमेजोन पे बुक्स, जो किंडल बुक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं, सॉफ्ट कॉपी जिनकी होती हैं, वो एक कॉलम है उसमें, तो उसमें मैंने हैप्पीनेस वर्ड को टाइप किया, तो कितने रिजल्ट आए? 50,000 रिजल्ट आए हैप्पीनेस के बारे में। मतलब 50,000 किताबें ऐसी हैं जो आपको बताती हैं कि खुशी को कैसे प्राप्त करना है, जो सिखाती है आपको आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। मतलब लोग आनंद चाहते हैं। ये तो केवल इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, इसके अलावा प्रिंटेड बहुत सारी बुक्स हैं, और इससे पहले बहुत सारी बुक्स आई होंगी जो इसमें नहीं आई हैं। तो इतनी पुस्तकों के बारे में लिखा है कि आनंद कैसे प्राप्त करना है। तो लोग आनंद चाहते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर एक आप उदाहरण देख सकते हैं कि इतनी सारी अलग अलग पुस्तकें हैं, व्यक्ति आनंद के पीछे भागता रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, पूरा जीवन भागता है और उस आनंद की खोज में लगा रहता है, हैप्पीनेस के बारे में, आनंद के बारे में। वास्तव में देखा जाए तो जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद ही है। पूरा मानव समाज का अस्तित्व आनंद के लिए ही बना है। सही बात है, इसको हम गलत नहीं मानते। तो आनंद है क्या? आनंद है क्या? यहाँ पर उत्तर नहीं देना, यहाँ पर केवल आपको सोचने की विषय देना है। तो आनंद वास्तव में है क्या? इस पिक्चर को देखो, ये बच्चा क्या, सेब मिला उसको, बहुत सुंदर सेब, इसको लगा होगा कि बहुत सुंदर सेब है और इसको बास्केट में डाल लेना चाहिए आनंद के लिए, फिर खाऊंगा मैं, है ना? बच्चा सो रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो क्या यह आनंद है ना? इसको नई साइकिल मिली है, वो साइकिल रेस पर निकली है, क्या यह आनंद है? पूरी फैमिली बैठकर सॉकर गेम, फुटबॉल देख रही है, उनकी टीम जीत रही है, क्या ये आनंद है? ये व्यक्ति पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस का अवसर मिला है, इसको रॉक शो में गाने का अवसर मिला है, हजारों लोगों के सामने गा रहा है, पॉपुलर बन जाएगा, क्या यह आनंद है? ये व्यक्ति परेशान जीवन से एकांत स्थान में जाता है, किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर ध्यान करता है, क्या यह आनंद है ना? तो ये व्यक्ति केवल सांस ले रहा है खुली हवा में, फ्रेश एयर, गाँव में जाकर, कहीं हिल स्टेशन पर जाकर, क्या ये आनंद है? बच्चे को खिलाने में आनंद कर रहा है ना? इसको प्रार्थना करने में आनंद आ रहा है, इनको कीर्तन करने में, सबके साथ बैठ के कीर्तन करने में इनको आनंद आ रहा है ना? इनको लोगों को शिक्षा देने में, ज्ञान देने में आनंद आता है ना? इनको शराब पीने में, एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने में, खेलने में आनंद आता है। कोई क्रिकेट जीत कर, सिक्सर मारकर मैन ऑफ द मैच बन गया, 50 स्कोर कर दिया, 100 स्कोर कर दिया, उसमें आनंद आ रहा है। या किसी को पैसे के ऊपर सोने में आनंद आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आनंद के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये वास्तव में आनंद है? क्या यही असली आनंद है कि नहीं?
तो उसको यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आनंद को ढूंढना गलत नहीं है, उसे गलत स्थान पर ढूंढना गलत है। जिसने सृष्टि बनाई है वह बता सकते हैं कि वास्तविक आनंद कहाँ और कैसे मिलेगा। बेसिकली व्यक्ति आनंद ढूंढता है और अलग जगह ढूंढता है, आनंद ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन आनंद को गलत स्थान पर हम लोग ढूंढ रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बताएंगे कि अर्जुन, आनंद को ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन आनंद को गलत स्थान पर ढूंढना गलत है। तो कैसे पता चलेगा कि आनंद कहाँ पर मिलेगा? इस प्रकार वास्तविक आनंद कैसे मिलेगा, जिसने सृष्टि बनाई है वो बता सकते हैं। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ क्या मैनुअल बुक मिलती है कि इस प्रोडक्ट को बेस्ट यूज कैसे करना है। तो सृष्टि वाला बताएगा कि आनंद कैसे भौतिक संसार में हम आनंद भोग कर सकते हैं, वास्तविकता में कैसे करना है। तो आनंद ढूंढना गलत नहीं है। कुछ लोग मूर्खता बस बोलते हैं कि नो हैप्पीनेस, मैं परेशान हो चुका हूँ। लेकिन गलती क्या है, हम सही जगह पर उसको नहीं ढूंढ रहे, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं उसको। जैसे कि अगर किसी ने आम खाया नहीं है कभी, और वो बगीचे में घूम रहा है और उसको आम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और आम पेड़ पर होता है, उसको ऊपर देखा नहीं उसने, नीचे बगीचे में घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है। तो अचानक से वो सरोवर के पास पहुंचता है। उसने सरोवर में देखा, थोड़ा सा पानी पिया। उसने देखा सरोवर में, अरे इतने सुंदर सुंदर आम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लटक रहे हैं पानी के अंदर, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसने क्या किया, कपड़े वपड़े उतारे और उस आम को पकड़ने के लिए पानी के अंदर छलांग लगा दिया। उसने क्या किया, और हाथ में आया आम? नहीं आया, क्योंकि उसकी परछाई है। आम कहाँ है? पेड़ पर है। तो वो गलत जगह ढूंढ रहा है। उस आम को वो क्या कर रहा है, गलत जगह ढूंढ रहा है, तो वो आम नहीं मिलेगा। तो सही जगह ढूंढोगे तो वस्तु मिलेगी, गलत जगह ढूंढने से क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, केवल आनंद आपको नहीं मिलेगा। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अर्जुन जब यहाँ पर पूछते हैं तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आनंद ढूंढो लेकिन सही जगह ढूंढो, डोंट लुक फॉर इट इन द रॉन्ग प्लेस। है ना, गलत जगह मत ढूंढो, केवल फ्रस्ट्रेशन मिलेगा आपको। इसलिए कृष्ण कहते हैं भीतर उस आनंद की खोज करो। कहाँ पर ढूंढना है आनंद? अपने अंदर आनंद खोजो, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ आनंद खोजो। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले दो स्टेप्स बताते हैं, बहुत सुंदर स्टेप्स हैं। अगर आपको असली आनंद चाहिए तो कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, पहले आपको जो बाहरी प्रलोभन है, एक्सटर्नल टेम्पटेशन जो होते हैं, प्रलोभन होते हैं, उनको सहन करो, उनको टॉलरेट करना होगा। बाहर का आनंद बहुत आसानी से मिल सकता है अगर उनको आपने टॉलरेट कर लिया तो। और फिर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कृष्ण कहते हैं कि बाहर से भीतर की ओर, मतलब जड़ पदार्थ से आत्मा की ओर आनंद को निर्देशित करो। मतलब अंदर की ओर देखो, अंदर की तरह आपकी जो इंटरनल लाइफ है, अंदर का जो संसार है, अंदर की जो यात्रा है, योग की यात्रा है, उस पर चलो, भीतर। तो मैं पूछता है कि मतलब भीतर देखना है, कैसे देखना है? आंखें अंदर घुमाऊं, भीतर की तरफ देखने का अर्थ ये है क्या? कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, उसका अर्थ ये नहीं अर्जुन। भीतर देखने का अर्थ क्या है? कृष्ण कहते हैं, हाँ भीतर, मतलब हमारे भीतर परमेश्वर है, परमात्मा है, हम स्वयं आत्मा है, वो भीतर ही है। तो शरीर के भीतर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो, अपना फोकस उनकी तरफ लेके जाओ। इसी को बेसिकली क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। आप जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जाएंगे तो हम बहुत अच्छे समझने वाले हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन। अंदर की ओर जाना है, इनर जर्नी, जर्नी विद इन, अलग अलग उसके शब्द वहां पर अर्थ हम उनके देख सकते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अंदर की तरफ देखो, उन पर ध्यान केंद्रित करो। तो अर्जुन कहते हैं, अगर मैं अंदर की तरफ ही देखूंगा अब अर्जुन, कृष्ण, तो फिर बाहर जो लोग के साथ मुझे डील करना है, आपने इतने सारे कार्य करने हैं, वो कैसे कर पाऊंगा मैं? और मैं तो फिर खोया रहूंगा, अंदर की तरह ही खोया रहूंगा, बाहर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, वो कैसे करूंगा मैं? तो कृष्ण उनको डिनाई करते हैं। अभी एक सुंदर श्लोक के द्वारा बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं कि जो अंदर की तरफ देखता है, ऐसा नहीं है कि बाहर की तरफ से पूरा अंधा हो जाता है या बाहर के कार्यों को छोड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको बाहर का कुछ नहीं दिखता है, वो अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे कार्य वो अच्छे से संपन्न करता है। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं अर्जुन को कि एक विशेष प्रकार की दृष्टि आपको डेवलप करनी है, एक विजन, दृष्टि आपको क्या करना है? डेवलप करना है। क्या है वो? जो 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। कि अर्जुन को एक
समान दृष्टि डेवलप करनी है, एक समदृष्टि डेवलप करने को अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को, कि अर्जुन तुम सच में अगर ज्ञानवान हो, व्यक्ति हो, बुद्धिमान हो, अगर तुम्हारे अंदर सच में ज्ञान है, विद्या है, तो तुम्हें क्या करना होगा, ये दृष्टि आपको डेवलप करनी है, समदृष्टि, समदर्शिना, बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहिए तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, इच्छा पंडिता समदर्शिना, कि आपको हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये दृष्टि आपको, विजन आपको डेवलप करना है। और उस दृष्टि के बारे में श्लोक 18 में और 19 और 20 में भगवान उनको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी तरह से विस्तार से समझाते हैं। इस दृष्टि को विकसित करने के दो पॉइंट्स हैं, दो बातें हैं। क्या है? पहली बात, सभी आत्मा है। पहला इस चीज को देख पाना कि हम सब क्या है, आत्मा है। अगर हो सके तो आप मेरे पीछे इसको रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपके जो जो सिस्टम है उसमें बैठ जाए। क्या? सभी है आत्मा, सब में है परमात्मा। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। सभी है आत्मा, सब में है परमात्मा। तो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को सिखा रहे हैं कि अर्जुन इस चीज को समझ लो, सब क्या है, जीव है, चाहे वो कुत्ता हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी असभ्य व्यक्ति हो, आदिवासी हो, बहुत गंदा ही व्यक्ति क्यों ना हो, सब क्या है, आत्मा है। और दूसरा क्या है, सब में है परमात्मा। सब आत्मा है और सभी व्यक्तियों में क्या है, परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं। तो अर्जुन इस बात को समझ लो। अगर इस बात को समझ लोगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे आएगा, ये सब समझ में आएगा आपको। तो ये है ना, वो हमसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हमने जो अध्याय 3 और 4 को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, इसीलिए अध्याय 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम 3 और 4 अप्लाई करने से इस प्रकार विजन डेवलप होता है, निष्काम कर्मयोग करने से, तब ऐसा विजन आएगा। जब हम निष्काम कर्मयोग करेंगे तब हमारे अंदर ऐसा विजन डेवलप होगा। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सब ही है आत्मा, सब में है परमात्मा। तुम इस दृष्टिकोण से जब देखने लगोगे तो तुम अंदर के आनंद को अनुभव करने लगोगे। और ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, तो श्लोक 19 और 20 में भगवान बताते हैं ऐसा व्यक्ति के लक्षण क्या है, क्या करता है वो। तो भी आप सभी से एक प्रश्न है कि कितने लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, आत्म साक्षात्कार, है ना, आपने पढ़ा होगा, सेल्फ रियलाइजेशन, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कई बार। अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो, तुम क्या चीज हो, तुम कितने महान हो, इस चीज को जान लो, तुम्हारे अंदर क्या है, सेल्फ रिलेशन, डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप की खोज, आत्मा की खोज, इत्यादि इत्यादि। तो इसका अर्थ क्या है, आप लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिखकर कि व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है आपके शब्दों में। तो कृष्ण क्या अर्थ है इसका सिखा रहे हैं, कोई जवाब। खुद को जानने से क्या, आत्मा को जानना, इसका क्या मतलब है। तो आप अपने आंसर दे सकते हो कि आपकी इस प्रश्न से आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानने से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका, तो बताना चाहेगा। अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार से आप क्या समझते हो। अंतर मन को जानना, आई एम अटैचिंग नॉट बॉडी, मैं एक आत्मा किसी उद्देश्य से आई हूँ धरती पर। ठीक है, तो बहुत सुंदर सुंदर आपने उत्तर दिया है कि यहाँ पर कृष्ण इसका उत्तर देते हैं कि अंदर में आनंद का अनुभव करना, अंदर से आनंद का अनुभव करना और इस प्रकार की दृष्टि को विकसित करना, वो आत्म साक्षात्कार, मतलब अंदर में आनंद का अनुभव करना और इस प्रकार की दृष्टि को विकसित करना, उसको कहते हैं कि हाँ ये क्या है, आत्म साक्षात्कार इसने कर लिया है। तो अंदर में आनंद का अनुभव करना, इनर हैप्पीनेस, एक्सटर्नल हैप्पीनेस नहीं, जो प्लेजर कहते हैं, अंदर से आनंद का अनुभव कर पाना, आत्म संतुष्टि, और यह दृष्टि को विकसित कर लेना, सब है आत्मा, सब में है परमात्मा, दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। सो ये परिभाषा है सेल्फ रियलाइजेशन की। इस प्रकार भगवान उत्तर यहाँ पर अर्जुन को देते हैं कि ऐसा आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होता है, क्या है, जिसने ये विजन डेवलप कर लिया है और जिन्होंने अंदर अपने आनंद का अनुभव कर लिया है, वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, उसके अंदर ये गुण है। तो कृष्ण से अर्जुन अब और कुछ प्रश्न पूछते हैं जो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, और हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं कि जो जानता है वो भी बहुत बार सुख की इच्छा करता है, जिसको ये ज्ञान दे दिया हमने, तो कई बार हम देखते हैं कि वो भी सुख की इच्छा करता है और बाहरी सुख सोचता है, खोजता है, इस बात को जान भी लेता है ना,
जो इस बात को जान भी लेता है वो भी बाहर के सुख में व्यस्त रहता है। जान लिया लेकिन फिर भी वो इच्छा करता है, डिजायर है एंजॉय करने की, एक्सटर्नल अट्रैक्शन है जो कि चमचमाता हुआ है, बहुत आकर्षण लगता है, इसको ग्लैमर कहते हैं, मटेरियल ग्लैमर कहते हैं। तो वो बहुत आकर्षक लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन ऐसा है, लेकिन इस बात को ऐसा सुख जान लो कि वो सुख कैसा है, बाहरी सुख है, वो अल्पायु है। अल्पायु है, कुछ समय के लिए है, चाहे वो कैसा भी सुख क्यों ना हो, खाने का, सोने का, जैसा भी सुख हो, कपड़े पहनने का, अच्छा पहनने का, एक्सेट्रा, कुछ भी हो, थोड़े समय का सुख रहता है, अंत में जब वो चला जाएगा तब वो क्या आएगा, वो दुख देगा, बहुत दुख देगा। तो कृष्ण कहते हैं ये भौतिक सुख का या एक्सटर्नल हैप्पीनेस का सिम्टम है, लक्षण है, गुण है। ये क्या है? टेम्परेरी है, बहुत थोड़े समय के लिए रहेगा और बाद में वही सुख में धोखा देगा, दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं सही बात है, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, फिर भी लोग उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है ना कृष्ण। हाँ सही बात है, आदत पड़ जाती है, जानकर भी आदत पड़ जाती है, हम जानते हैं हमें इससे ज्यादा मजा नहीं आने वाला, फिर भी हम उस चीज को कर बैठते हैं, आदत पड़ जाती है। तो कृष्ण कहते हैं कि लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसमें आनंद नहीं ढूंढता अर्जुन। ये मूर्ख व्यक्ति करते हैं ऐसा, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें आनंद नहीं ढूंढता। बुद्धिमान व्यक्ति क्या आते हैं, नहीं लगनी चाहिए, वो नहीं लगाते, आते हैं ऐसी, और आते हैं से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इन आदतें अगर पड़ भी जाती हैं उस व्यक्ति के अंदर, तो इन आदतों से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो श्लोक 22 श्लोक में कुछ कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी चीजों में नहीं रमता, नहीं अच्छा लगता उसको। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को आदत का शिकार नहीं बनाता, मजबूर नहीं होता उस आदत से, बुद्धि का प्रयोग करता है। बेसिकली कृष्ण यहाँ पर ये अर्जुन को कह देते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वैसे आदतों में नहीं पड़ता, तो बुद्धिमान बनो आप अर्जुन। तो अर्जुन फिर से एक प्रश्न पूछता है, लेकिन बाहरी सुख जो है वो बहुत आकर्षक लगता है, आप कहते हो अंदर सुख ढूंढो, लेकिन मुझे तो बाहरी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन, लगेगा 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 लगेगा, लेकिन उसको सहन करना सीखो, टॉलरेट करो, सहन करो, सहन करो। इस गुण को भगवत भगवान बार बार बोल रहे हैं, अर्जुन सहन करो, अच्छा लगेगा तो भी सहन करो, फिर भी नहीं करना। एक ही बार नहीं, चैप्टर 2 में बोला, चैप्टर 3 में बोला, अब चैप्टर 5 में भी बोल रहे हैं सहन करो अर्जुन। तो हमें सच्चाई बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं कि सहन करना, टॉलरेट करना जरूरी है। जो व्यक्ति केवल प्रेय की खोज में रहेगा वो सहन नहीं कर पाएगा, उसे तुरंत सुख चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को वीडियो गेम खेलना है, बच्चे को तुरंत टेम्पटेशन आएगा, वो गेम खेलने लगेगा। लेकिन वो जो श्रेय चाहता है वो गेम नहीं खेलेगा, पढ़ाई करेगा, सह लेगा इस टेम्पटेशन को, और आगे चलकर उसको आंतरिक सुख, जो टेम्परेरी, जो लॉन्ग टर्म सुख है वो मिलेगा। इसको करेक्ट कर लो तो सह लेगा। कृष्ण कहते हैं उसके लिए जीत है, सहना सीखो और उस पर कार्य मत करो। टेम्पटेशन आएगा, डोंट एक्ट ऑन इट, उसको सहन करो। अर्जुन बोलते हैं कब तक सहनना है, ये तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, आसान नहीं होता है। तो कब तक सहन करना पड़ेगा, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, कब तक अर्जुन? तो कृष्ण कहते हैं आजीवन, पूरे जीवन सहना है, क्योंकि जब तक आप शरीर में हो तब तक टेम्पटेशन आएंगे, है ना। आंख है तो देखेंगे, कान है तो सुनेंगे, नाक है तो सूंघेंगे, त्वचा है तो स्पर्श करना चाहेगी, तो टेम्पटेशन हमेशा बनी रहेंगी अर्जुन। और इन्हें टॉलरेट करना है, लाइफ लॉन्ग टॉलरेट करना है, सहन करना है। ये जो टॉलरेंस है वो एक बोरियत में नहीं परिवर्तित हो जाता है। जिनको टॉलरेट करना आ जाता है उनके लिए ये क्या है, आसान हो जाता है, वो सहन करना उनके लिए बहुत प्रैक्टिस हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिस से ये पॉसिबल आपके अंदर हो जाएगा बहुत आसानी से। और यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं योनत सुखोनंतरामस। अर्जुन इस प्रकार अंदर की आप तरफ आनंद को ढूंढो, अंदर की तरफ आनंद को ढूंढो। उसके लिए संभव है जो भीतर प्रसन्न रहता है, उसके लिए पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जो अंदर आनंद की खोज लगा रहता है, अंदर आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए पॉसिबल है कि एक्सटर्नल टेम्पटेशन को वो टॉलरेट कर सकता है। लेकिन जो बाहरी सुख में लगा हुआ है वो टेम्पटेशन को नहीं कर पाए। और फिर अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि ये उसी के लिए पॉसिबल है जो सफल योगी है, आदर्श सफल योगी है, जो अंदर आनंद ढूंढता है, उसको कृष्ण यहाँ पर कहते हैं वो योगी है। तो अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ पर चैप्टर खत्म होने को आया और अर्जुन कंफ्यूजन यह है कि कृष्ण योगी बनना है, कृष्ण कह रहे हैं मुझे योगी बनना है, और मेरे लिए फिर यह कैसे पॉसिबल होगा, मैं तो योगी नहीं हूँ।
ये जो ज्ञान अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि योगी योगी कर सकता है ऐसे कार्यकलाप, वो सहन कर सकता है, लेकिन मैं तो योगी नहीं हूँ। अर्जुन योगी नहीं, सच बात तो अर्जुन कृष्ण को युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हैं। क्षत्रिय है, युद्ध लड़ना है उसको, योग तो नहीं करना है, मतलब वन में नहीं जाना है, प्राणायाम नहीं करना, आसन नहीं करना, ध्यान नहीं करना है। तो अर्जुन कहते हैं मैं तो योगी नहीं हूँ। आप बोल रहे हो कि योगी के लिए पॉसिबल है, तो मेरे लिए कैसे पॉसिबल होगा फिर ये टेम्पटेशन को स्वीकार करना, झेलना, सहन करना? मुझे तो आप क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हो, युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हो, तो ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल होगा? हाउ विल आई डू? मैं तो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं रह गया फिर। तो कृष्ण आगे समझाएंगे कि यहाँ पर अर्जुन कहने का अर्थ यह है कि मेरे लिए फिर यह करना कैसे पॉसिबल होगा, मैं योगी नहीं हूं। अर्जुन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम फिर से गलत समझ रहे हो। योगी शब्द का जो हम सुना तुमने साथ, तुमने क्या समझ लिया? मैं अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ या फिर एक सन्यासी की बात कर रहा हूँ जो वन में रहता है, गुफा में रहता है, पर्वतों की चोटी पर रहता है, एकांत स्थान पर, और ध्यान करता है, तपस्या करता है, उसको अष्टांग योगी कहते हैं। ये योगी शब्द वो अर्थ नहीं बता रहा तुम्हें ऐसा तुमने गलत समझा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो योगी होते हैं वो भी इस प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं। जो अष्टांग योगी होते हैं वे भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका रास्ता थोड़ा अलग है। जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो अर्जुन को जिज्ञासा हो गई जानने की अष्टांग योगी कौन है, या उसका रास्ता क्या होता है। इस प्रकार भगवान यहाँ पर चैप्टर 5 को कंप्लीट करते हैं। वे अर्जुन को चैप्टर 6 के बारे में थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं कि ध्यान का मार्ग। अभी तक हमने भगवत गीता में क्या क्या देखा, कर्म का मार्ग देखा, ज्ञान का मार्ग देखा। अब भगवान कृष्ण ध्यान का मार्ग, एक नई बात बताने वाले हैं, मेडिटेशन के बारे में। ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, उसमें क्या क्या स्टेज होती हैं, क्या क्या स्तर होते हैं, किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों को नहीं छोड़ना है, मन के ऊपर कैसे जीत प्राप्त करनी है, इत्यादि इत्यादि सभी सुंदर टॉपिक्स अध्याय 6 में जो भगवान है वो बताएंगे। और इस फिर लास्ट श्लोक जो इस चैप्टर का है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो हमारे अंदर में शांति कैसे प्राप्त करें वो बताते, वो सिखाता है। इस श्लोक को पीस फॉर्मूला भी कहते हैं, शांति का सूत्र। ये श्लोक इस प्रकार है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। जो इन तीन बातों को समझ लेता है अर्जुन परस्पर, तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, और दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम। इन तीनों बातों को जान लेता है अर्जुन, उसे परम शांति की अनुभूति, इनर पीस, अंदर में शांति प्राप्त कर पाता है। और जब शांति होगी तब सुख मिलेगा उसको। तो पहला क्या है, कृष्ण स्वयं, या फिर स्वयं भगवान कह लो, परमेश्वर कह लो, ये परम भोक्ता है। भगवान कौन है? परम भोक्ता है। सभी चीज के वास्तविक सुख या आनंद को प्राप्त करने का अधिकार किसका है? भगवान का है। क्यों? क्योंकि वो सभी चीजों के स्वामी है, सभी चीज उनसे आई हैं, सभी चीज उन्होंने बनाया है, तो सभी चीज के स्वामी है, ओनर है, प्रोप्राइटर है, मालिक है। तो इसलिए सभी चीज के वास्तविक भोक्ता भी कृष्ण ही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, निराश होने के इसमें कोई लेस मात्र बात नहीं है। वो यह है कि कृष्ण जो परम भोक्ता है, जो सब चीज के स्वामी है, कृष्ण क्या कहते हैं? मैं सभी का बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, सुहृदय हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। मतलब कृष्ण के पास जो भी एंजॉयमेंट है, उसकी सुविधा है, कृष्ण अपने मित्रों के लिए, फ्रेंड्स के लिए शेयर करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत धनी है, उसके बारे में बहुत कुछ है, सुख प्राप्त करने की व्यवस्था है, तो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपके साथ शेयर करेगा, ऑफ कोर्स शेयर करेगा, आपको देगा, अकेला एंजॉय नहीं करेगा। अगर वो सेल्फिश मतलबी स्वार्थी नहीं होगा तो शेयर करेगा। तो कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ मेरा है, मैं सबका स्वामी हूँ, सभी चीज का भोग करता हूँ, लेकिन मैं सभी जीवात्माओं का सबसे अच्छा मित्र हूँ, उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, और उसी शेयर को प्राप्त करके वो एक्चुअल हैप्पीनेस, आनंद को प्राप्त, इनर पीस को प्राप्त करता है। तो टीचिंग क्या है? अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन मेरे लिए कार्य करो क्योंकि मैं एंजॉयर हूँ, फल मुझे दो। लेकिन वो फल मुझे देने से ऐसा नहीं है कि तुम दुखी रहोगे, तुम्हें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरे साथ शेयर करोगे, क्योंकि मैं एंजॉयर हूँ, ओनर हूँ, एक्चुअली मेरा है सब कुछ। तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा, तो मुझे जो सुख पहुंचेगा आपको भी उसका आनंद मिलेगा, सुख पहुंचेगा, इनर पीस पहुंचेगी, आप बेस्ट फ्रेंड हो। तो कृष्ण शेयर करते हैं आनंद। तो ये सिद्धांत कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि पीस फॉर्मूला है। पीस कैसे मिलेगा? यहाँ पर शांति हर व्यक्ति को चाहिए, है ना, इस बात को हम जानते हैं। तो हर व्यक्ति की शांति की तलाश में, लेकिन शांति नहीं मिलती है। एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये जो वीडियो है,
आपने देखा होगा इस वीडियो को। तो बचपन से छोटा बालक अवस्था से व्यक्ति एक्चुअली भागता रहता है, उसको चीज चाहिए। बच्चे खिलौने के पीछे भागता है, लड़का खेल कूद में भागता है, फिर विवाह बन जाता है, लड़का लड़की के पीछे भागते हैं, लड़की लड़के के पीछे भागते हैं, प्रेम के पीछे भागते हैं, फिर विवाह हो जाता है, फिर धन के पीछे भागते हैं, बुढ़ा हो जाता है, फिर दवाइयों के पीछे भागता है। तो पूरा जीवन संघर्ष संघर्ष मेहनत, किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सुख प्राप्ति हो, धन मिले, सुख प्राप्ति हो। और इतना प्रयास करने का जो मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, रेस्ट इन पीस, है कि अब यहाँ पर तो पीस नहीं मिला आपको, अब मरने के बाद आपको शांति मिलेगी, जैसा कि हमने वीडियो में देखा है। तो पूरा जब हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं तो हमें शांति नहीं मिलती है, और लास्ट में हमको सोचने से शांति मिलेगी मर जाने के बाद। तो अब आपको भागदौड़ नहीं करनी है, तो आप रेस्ट इन पीस, आराम कीजिए, शांति रास्ता जो भी है, अब आपको भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, मर चुके हो, अब आराम से कब्र में जाके वैसे रेस्ट कर बैठिए। तो लेकिन कृष्ण यहाँ पर ये नहीं सिखा रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं, आपको शांति चाहिए, आंतरिक शांति, पहले मरो फिर शांति प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं है। जीवन और संघर्ष देन शांति मरने के बाद। तो कृष्ण यहाँ पर यही सिखा रहे हैं। कृष्ण क्या सिखा रहे हैं जिनको, कि कैसे जीते जी यहाँ पर अलाइफ, ना युद्ध लड़ते हुए, अलाइफ है ना, युद्ध लड़ते हुए कुछ भी करते हुए आप शांति को अनुभूति राइट नाउ राइट हियर आप अभी कर सकते हो बिना मरे हुए, और वास्तविक सुख की अनुभूति कर सकते हो। तो इस बात को कृष्ण यहाँ पर सिखाना चाहते हैं अर्जुन को, कि अंत के लिए वेट मत करो, मृत्यु के लिए वेट नहीं करना आपको, अभी मिलेगी वो शांति। कैसे मिलेगी, जब आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में पालन करोगे, इस साइंस को फॉलो करोगे, भुगतान में किताब शाम, तो आपको वो शांति मिलेगी इसी जीवन में, राइट हियर राइट नाउ। तो इस चैप्टर में अभी हमने जो प्रश्न है तैयार कर सकते हैं आप पूछने के लिए। बेसिकली हमने इस चैप्टर में सीखा कि व्यक्ति अगर निष्काम कर्मयोग करेगा तो वो आंतरिक शांति को प्राप्त कर पाएगा। कर्म संन्यास योग, कर्म फलों को त्यागने से, जिसका वैराग्य का योग कहते हैं, उसे अशांति आती है। जितना ज्यादा हम आसक्त होंगे उतना अशांत रहेंगे, और जितना हम अनासक्त रहेंगे उतना हम ज्यादा शांत, इनर हैप्पीनेस हमारे जीवन में आएगी। वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, परिणाम से हमें आसक्त नहीं होना है। जितना मन में शांति उतना अनासक्त व्यक्ति होगा। तो भगवान यहाँ पर शांति का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारे स्वयं के लिए है, और इस तरह चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस चैप्टर से यहाँ पर हम ले सकते हैं। पहला है कि विश्वास से धैर्य। तो अर्जुन कृष्ण को तीसरी बार सेम प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन अर्जुन अपना धैर्य नहीं खो रहे। कृष्ण अर्जुन धैर्य नहीं खो रहे, और कृष्ण पर विश्वास नहीं खो रहे, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है कि हम संसार में किसी के साथ कितना भी संबंध हो, हम धैर्य खो देते हैं। अरे समझ क्यों नहीं रहा, दिमाग खराब हो गया है, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर धैर्य नहीं खो रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण विश्वास है। तो अर्जुन ना कृष्ण पर विश्वास खो रहे हैं, ना धैर्य खो रहे हैं, ना कृष्ण अर्जुन पर धैर्य खो रहे हैं, इसलिए अर्जुन पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो कृष्ण को बार बार समझाने में, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पहला लेसन बहुत ही प्रैक्टिकल हम लोगों के लिए भी। दूसरा लेसन है जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं, वह है कि हमें मिथ्याभिमान से बचकर रहना चाहिए, इस पर जीत प्राप्त करनी चाहिए। प्राइस जो प्राइड जो है वो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो कृष्ण यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, तो झूठा जो मिथ्याभिमान है बचा सके। हमें ऐसा याद रखना चाहिए कि हमसे कुछ भी हुआ हो, चाहे अच्छा हो ना हुआ हो, हमें हमने केवल नहीं किया है, हम करता नहीं है, उसमें भगवान का, प्रकृति का सहयोग है, सहारा है, नाना प्रकार के जीवों का सहारा है। तो केवल हमारे कारण नहीं हुआ, ऐसा मिथ्या अभिमान हमें अपने अंदर नहीं लाना है, क्योंकि सब बहुत सारे वस्तुओं का, बहुत सारी चीजों का उसमें रोल है, हम अकेले करता नहीं है। और तीसरा है, प्रलोभनों के आगे नहीं झुकना है ना, जब टेम्पटेशन आएंगे उनके सामने झुकना नहीं है। कृष्ण ये समझाते हैं, टेम्पटेशन के सामने झुक जाओगे तो हार जाओगे, अगर सहन कर लोगे तो, कंट्रोल करोगे तो उसके पास जीत पाओगे, श्रेय के लिए जाओगे। तो वास्तविकता में ज्ञानवान व्यक्ति है, योगी व्यक्ति की पहचान क्या है, जो टेम्पटेशन को सहता है, जो क्षणिक सुख है उनको सहन करता है, जो श्रेय के लिए कार्य करता है। तो भगवान कह रहे हैं, प्रलोभनों को, न बाहर के सुख को प्रलोभन के लिए अर्जुन तुम रेजिस्ट करना सीखो, टॉलरेट करना सीखो। और चौथा अर्जुन को क्या बता रहे हैं, कि युद्ध बाहर से रहेगा, जीवन फिर भी अंदर शांति का अनुभव हम कर सकते हैं, बाहर शांति लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाहर शांति ना भी हो, बट अंदर से शांति हो गई, तो हम इस जीवन को, ज्ञान को अपने जीवन में उतार लाएंगे। तो भगवत गीता वो साइंस सिखाता है कि बाहर कितना भी क्यों ना युद्ध क्योस हो, कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो, अशांत वातावरण हो, लेकिन अगर आप शांत रह सकते हो, तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो।
तो जब अर्जुन की दुहि में शांति का संदेश कृष्ण सिखा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? हमारे लिए पॉसिबल क्यों नहीं है? हमारे ही चाहिए कैसी युद्ध भूमि क्यों ना हो, महाभारत की युद्ध भूमि जितना कठिन हमारे लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन उस सिचुएशन में, कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन इस सिचुएशन में सीख रहे हैं। यस, आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए हमें भी इस अंदर की शांति के लिए प्रयास करना है। पांचवा लास्ट चीज, कभी ना कभी आंतरिक यात्रा हम शुरू करें। कब तक हम बहाने बनाते रहेंगे, एक्सटर्नल हैप्पीनेस के लिए भागते रहेंगे, बाहरी सुख के लिए भागते रहेंगे, रैट रेस? ऐसा नहीं है भागते रहेंगे मिल जाएगा, नहीं, तो भी नहीं मिलेगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी। अब आपको शांति मिलेगी नहीं, तभी शांति नहीं मिलेगी। उस समय की प्रतिष्ठा नहीं करनी है हमको, वास्तविक शांति का अनुभव अभी करना है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए हमें वो ज्ञान अर्जुन यहाँ पर दे रहे हैं। ये कुछ शिक्षाएं महत्वपूर्ण हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय में आज हमने पढ़ा कि अर्जुन के प्रश्न था कि ज्ञान या कर्मयोग दोनों में से क्या करना है। तो कृष्ण 2 से 6 श्लोक में कर्मयोग संन्यास के समान है, फिर भी आसान है, निष्काम कर्मयोग करो। 7 से 12 में निष्काम कर्मयोग कैसे करना है और गहराई से बताया। 13 16 में मैं 3 कर्ताओं का ज्ञान दिया, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति के बारे में। 17 से 29 श्लोक में then कैसे व्यक्ति परमात्मा पे ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त करता है, उस अपने अंदर ही शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो इस तरह ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। और अगला चैप्टर जैसे हमने बताया ध्यान करो, उनका प्रश्न अष्टांग योग के बारे में, तो अगला चैप्टर रहेगा हमारा ध्यान करो। हरे कृष्ण। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्य पूर्वक सुना। और अच्छा लगता है जब आप लोग उत्साह से क्वेश्चन का आंसर देते हो। और आपको कैसा लगा, फीडबैक कैसा रहा, तो आप अपने जो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में उससे क्या आप जीवन में अप्लाई कर रहे हो, वो सारी चीजें आप बता सकते हो। तो यहाँ पर किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हरे इसमें कृष्ण। बार बार जैसे बात आई है कि हम भगवान को मतलब सब कुछ अर्पित करें, जैसे हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं या सब कुछ भगवान को अर्पण करें। तो जैसे प्रभु जी, अब बच्चे ही कई बार कहते हैं कि ये बना दो, तो हम वो भगवान को बना खिला रहे हैं भगवान को, तो वो भगवान को अर्पित तो नहीं हुआ ना, भगवान के लिए तो नहीं कोई किया ना कोई हमने। बात नहीं, शुरुआत हम ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत एटलीस्ट कर मतलब सकते ऐसा हैं। तो नहीं है ना कि हमने मतलब बच्चे के लिए बनाया या तो कोई बात कि नहीं, जो भी भोग तो हम हमने बना रहे हैं अर्पित हाँ, पहले ये निचला सिद्धांत, ये कर्म योग है कि हम अपने फलों को अर्पित कर रहे हैं। वो फिर भक्ति योग आएगा कि हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। अभी हम फलों को कर रहे हैं खाली, तो ये कर्म योग है। लेकिन कम से कम कर्म योग ही करें तो भी अच्छा है। ठीक है। भाई भक्ति योग तो भगवान ने तो बताया है, मुझे जो यही कर्म योग थोड़ा सा बता रहे हैं ये फलों कंफ्यूजन को थी। अर्पित करना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास को विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जगत विश्व की